गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आज सुबह की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो कि कला एवं संस्कृति से संबंधित है, ये ऐसे प्रश्नों का मैंने कलेक्शन आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि हर एक परीक्षा में ये प्रश्न ट्रेंड करते हैं। तो आप सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएं और आज के जो महत्वपूर्ण 22 प्रश्न हैं इनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप साथ ही साथ कुछ इसमें पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप ज़रूर नोट करते रहें, जिससे आपके पास कुछ बेहतर क्वेश्चंस के कलेक्शन भी हो जाएं। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप सभी तैयार हैं। और जो आज का टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कि वो है कला संस्कृति, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक से संबंधित प्रश्न है। तो ठीक है, हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए कि पंचायतन क्या है। आपके विकल्प है ग्राम सभा, स्मारक, मंदिर निर्माण शैली या फिर राज दरबार में अधिकारी समूह। आपको बताना है कि पंचायतन क्या है। साथियों, आज की टेस्ट सीरीज के जितने भी प्रश्न हैं ये आप देखेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का ये कलेक्शन है। और हमारा ये पूरा प्रयास है, इस चैनल का पूरा प्रयास है कि हम आपको ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी कराएं जो कि आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से उस क्वेश्चन को स्पष्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर जो 1 है साथियों कि पंचायतन क्या है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मंदिर निर्माण शैली। यहाँ आप इसके एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे कि पंचायतन मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली है। इसके नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द पंच अर्थात 5 और आयतन अथवा मुक्त से हुआ है, जिसमें मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देवता या देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता है और उसके चारों ओर निर्मित गौड़ मंदिरों में 4 अन्य अनुचर देवता रखे जाते थे। इस शैली का उदाहरण है खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर या फिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दशावतार मंदिर। तो आप ध्यान रखेंगे कि पंचायतन जो है एक मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैली है। साथियों, यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हम लोग 22 प्रश्न जब आप कर लेते हैं तो लास्ट में मैं एक रिमाइंडर के तौर पे 22 प्रश्न को लूँगा जो कि हम लोग वहाँ पे बहुत तेज़ी से सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन सेकेंड जो है वो आप देख सकते हैं कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। आपके विकल्प है हीनयान, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय। क्वेश्चन सेकेंड आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय। आप देखेंगे कि चित्रकला की गांधार शैली का जो सूत्रपात है यानी जो इसका प्रारंभ है वो कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। ये बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे। गांधार कला की जो विषय वस्तु थी वो भारतीय तथा शैली यूनानी रोमन थी, इसलिए गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। गांधार कला के चित्रों में वस्त्रों एवं शारीरिक बनावट का सूक्ष्मता से अंकन किया जाता है जो इसे त्रिविमी यानी 3D स्वरूप भी प्रदान करता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे साथियों कि बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति की पूजा में आस्था रखना है, ये कुषाण काल जो है वो महायान संप्रदाय द्वारा है। इसके अलावा इस शैली को ग्रीको रोमन अथवा हिंदू यूनानी भी कहा जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। आपके विकल्प है चालुक्य शासक, बी है पल्लव, सी है राष्ट्रकूट शासक या फिर डी है पाल शासक। आपको बताना है कि एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। आज की टेस्ट सीरीज़ को अगर आप बेहतर ढंग से समझ जाते हैं तो आप निश्चित तौर पे हर परीक्षा में यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। इसके बारे में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित
एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में किया गया था। इसका वर्णन बड़ौदा अभिलेख में भी किया गया है, जबकि कैलाशनाथ का प्रसिद्ध मंदिर एलोरा में ही स्थित है और यह प्राचीन हिंदू मंदिरों में चट्टानों द्वारा निर्मित सबसे विशाल मंदिर है। तो यहाँ जो कुछ की पॉइंट है उनका आप ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि एलोरा मंदिर का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देख सकते हैं आप कि चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। आपके विकल्प हैं गणेश, बी विकल्प है शिव, सी ऑप्शन है दुर्गा या फिर डी ऑप्शन है विष्णु। आपको बताना है कि जो चोलकालीन मंदिर थे वो किस देवी देवता को समर्पित थे। जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में आए। यहाँ पे जब भी आप आंसर गलत या सही कुछ भी करते हैं तो आप खुद को प्रेजेंट मानते हैं टेस्ट सीरीज़ में और यहाँ हर एक एक्सप्लेनेशन को आप बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो आप निश्चित तौर पर आंसर करते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन 4 जो है इसका जो आंसर है साथियों आप देख सकते हैं वो है ऑप्शन बी। इसके बारे में एक बार आप डिटेल थोड़ा देख सकते हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा निर्मित अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला के साथ पुडुकोट्टई जिले से प्राप्त होते हैं। चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में अनेक भव्य मंदिर बनवाए गए, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी संकल्पना प्रसिद्ध वास्तुकार सोमवर्मा ने की थी और यूनेस्को द्वारा 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो यहाँ आप जो की पॉइंट्स है उसे ध्यान रखेंगे कि ये जो चोलकालीन मंदिर है वो 11वीं 12वीं शताब्दी से संबंधित है। इसके अलावा ये भगवान शिव को अधिकांश मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित हैं। इनकी जो स्थापत्य कला है कि साक्ष्य जो है वो पुडुकोट्टई जिले से मिलते हैं। इसके अलावा जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ये इसका सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सभी लोग सही करेंगे। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं। आपके विकल्प है हिंदू और बौद्ध, बी विकल्प है बौद्ध और जैन, सी ऑप्शन है हिंदू और जैन, जबकि डी ऑप्शन है हिंदू बौद्ध और जैन। साथियों आज की टेस्ट सीरीज में मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि 22 क्वेश्चन हैं, तो आप 22 क्वेश्चन तक इस टेस्ट सीरीज में निश्चित तौर पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हिंदू बौद्ध और जैन, ये तीनों। अब यहाँ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन अभी भी और बन सकते हैं, आप देख सकते हैं इसे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ 34 गुफाएं हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के, और इसमें 34 गुफाएं हैं। इसमें हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्म के मंदिर बने हैं। इनका निर्माण 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अपनी स्मारक गुफाओं के लिए एलोरा ने यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल भी इसे माना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। आज की टेस्ट सीरीज में अगर आप कुछ क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आप एक्सप्लेन बस ध्यान दें तो आपके ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। आपके विकल्प है पल्लवों, पांड्यों, चोलों या फिर चेरों। आपको बताना है कि महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। साथियों हम अपने इस चैनल पे जो टेस्ट सीरीज कराते हैं तो हमारा प्रयास ये नहीं है कि हम आपको इजी से इजी क्वेश्चन दें जिसको आप बहुत तेज़ी से कर सकें। हमारा प्रयास ये है कि हम उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराएं जो आमतौर पे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके लिए कुछ नई जानकारियाँ लेकर आएँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, पल्लवों के द्वारा। यहाँ पर इसको आप समझ सकते हैं कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकास्म पत्थर से निर्मित है। ध्यान रखेंगे ये जो रथ मंदिर है वो एकास्म पत्थर से निर्मित है। साथ ही यह
एक कला, यह एक शिला में स्थित मंदिर है जो पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसमें जो प्रमुख रथ हैं वो है नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ तथा प्रवेश रथ। आप ध्यान रखेंगे कि अक्सर पूछा गया है, दे देगा कि इसमें से कौन सा रथ उस मंदिर में शामिल नहीं है, तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। इन 7 रथों को ही सप्त पैगोडा कहा जाता है। जबकि महाबलीपुरम निर्मित सभी स्मारकों का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो सप्त पैगोडा के जो 7 रथ हैं उनको ध्यान रखेंगे। किस शासक ने बनवाया ये ध्यान रखना है। ये विश्व विरासत स्थल किसने घोषित किया और कब किया, तो आप सबका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं कि कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आपके विकल्प है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय या फिर दंती वर्मन। आपको बताना है कि कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। आप सभी अपना जो आंसर है वो लाइव चैट में क्वेश्चन नंबर के साथ एक बार विकल्प को लिखकर जरूर दें। क्वेश्चन 7 का जो आंसर है साथियों वो है आंसर बी, यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय। आप देख सकते हैं कि कांची जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली के चरम उत्कर्ष को दर्शाता है। मंदिर में देवी पार्वती और भगवान शिव के नृत्य को दर्शाया गया है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राजा जय सिंह के शासन काल में प्रारंभ हुआ तथा मंदिर के अग्रभाग का निर्माण महेंद्र वर्मन तृतीय ने पूर्ण करवाया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये तो बहुत चर्चित क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। आपके विकल्प है मदुरई, बी ऑप्शन है त्रिचेंदूर, सी ऑप्शन है भुवनेश्वर या फिर डी ऑप्शन है उज्जैन। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, ये आंसर है आपका सी भुवनेश्वर। ध्यान रखेंगे कि जो लिंगराज मंदिर है वो भुवनेश्वर यानी उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि यह मंदिर भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप भुवनेश्वर तथा उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में जजाति केसरी द्वारा कराया गया था। लिंगराज मंदिर के पास बिंदु सागर सरोवर भी स्थित है। साथियों, आप एक चीज़ और करेंगे कि इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखें। इसके जो भी एक्सप्लेनेशन है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और यहाँ से इनके नोट्स को आप ज़रूर बनाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देख सकते हैं आप कि किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है। आपके विकल्प है मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या फिर दिल्ली संग्रहालय। आपको बताना है कि मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है। यहाँ पे हर दिन सुबह के 8:30 बजे मैं विविध के तौर पे अलग अलग सेक्शन से आपके लिए क्वेश्चन का कलेक्शन लाता हूँ। तो आप सुबह के 8:30 बजे ज़रूर हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें तथा शाम को 8 बजे इस समय हम लोग भारतीय संविधान के टॉपिक्स को हल कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय। यहाँ पर इसके डिटेल को समझ सकते हैं कि मथुरा संग्रहालय में मूर्ति कला का एक बड़ा संग्रह है जो कला के क्षेत्र में मथुरा शैली से संबंधित है। इसकी स्थापना वर्ष 1874 में तत्कालीन जिलाधीश एफ.एस. ग्राउस द्वारा की गई। इसमें गुप्त और कुषाण साम्राज्यों की कलाकृतियां हैं क्योंकि अधिकतर मूर्तियां मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। अतः मथुरा संग्रहालय में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं।
साथियों, यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि भारत में जो मूर्ति निर्माण की शैली थी उसमें दो ही चर्चित रही हैं, एक मथुरा कला शैली और एक गांधार कला शैली। जो मथुरा कला शैली है वो पूरी तरीके से भारतीय कला शैली है, जबकि गांधार कला शैली आप देखेंगे इसमें इंडो ग्रीक रोमन, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, उनका एक कलेक्शन है ये। और भारत की जो सबसे प्राचीनतम मूर्तियाँ मिली हैं वो ध्यान रखेंगे वो भी मथुरा कला शैली से ही संबंधित है, जबकि सर्वाधिक जो मूर्तियाँ हैं वो गांधार कला शैली में है। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। आपके विकल्प है चालुक्यों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, वाकाटक के द्वारा या फिर सातवाहनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए चालुक्यों के द्वारा। यहाँ आप इसके डिटेल को देख सकते हैं कि दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी अर्थात कर्नाटक में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर पंपापति तथा श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण लोक महादेवी द्वारा कांचीपुरम के पल्लवों पर विक्रमादित्य द्वितीय की विजय प्राप्ति के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका प्रमुख वास्तुकार गुंड थे, जिसे त्रिभुवनाचार्य की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। तो यहाँ आप इसको ध्यान रखेंगे और ख़ास तौर से दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण शैली है वो ध्यान रखेंगे, उसे द्रविड़ स्थापत्य कला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि उत्तर भारत की शैली जो है वो नागर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थीं। आपके विकल्प है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। आपको बताना है एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी शैव धर्म। आप यहाँ देख सकते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है, जो शिव की त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है तथा हिंदू धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय के बने थे। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आपकी सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। आपके विकल्प है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश या डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आप सभी साथी जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर एक प्रश्न का आंसर जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों, इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश। यहाँ आप इसके डिटेल से क्लियर कर सकते हैं आपकी सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्य काल के हैं। सांची का मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था, जबकि शुंग काल में पुष्यमित्र ने इसको नष्ट कर दिया था और बाद में उसके ही पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित कराया। यह स्मारक 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जबकि स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। यहाँ आप कुछ की पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा बनवाया गया, तो आप कहेंगे सम्राट अशोक के द्वारा। कब, तो कहेंगे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इसको किसने नष्ट किया, तो आपसे मित्र हैं, लेकिन इसे पुनः किसने निर्मित कराया, तो कहेंगे अग्निमित्र। यूनेस्को ने कब इसे घोषित किया, तो कहेंगे 1989। और उससे भी बड़ी बात की जो स्तूप से क्या तात्पर्य है, तो आप यहाँ बुद्ध के जो अवशेष होते हैं, भारत में जितने भी स्तूप हैं उनमें उनके अवशेषों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है। ऑप्शन ए है मास्की, बी है हाथी गुफा, सी है ऐहोल या फिर डी है नासिक। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस शिलालेख से है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी ऐहोल अभिलेख। ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित ऐहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और उनके मंत्री रवि कीर्ति द्वारा रचित है।
इस शिलालेख में पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसे प्राचीन कन्नड़ लिपि का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो ऐहोल अभिलेख है उसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध का भी जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके विकल्प हैं पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, केरल या फिर डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि जो आज का टॉपिक है वो कला संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है और इसमें हम इसके महत्वपूर्ण 22 प्रश्नों को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। आप ध्यान दे सकते हैं कि नागर शैली में निर्मित जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन द्वारा किया गया। इसी राज्य में प्रसिद्ध है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। हिंदुओं के 4 धाम में से एक जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है, जबकि इस मंदिर में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। तो आप देखेंगे रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है, नागर शैली में है और यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। आपके विकल्प है जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या फिर चंपा। आपको बताना है कि अंकोर वाट का जो सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर है वो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ध्यान रखेंगे कि अंकोर वाट जो है वो विष्णु जी का मंदिर है जो कि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कंपूचिया, जिसे आज कंबोडिया कहा जाता है, कि शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपनी राजधानी यशोधरापुर यानी वर्तमान में अंगकोर में कराया। मिकांग नदी के समीप सिमरीप शहर में बना यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को वर्ष 1983 में कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है वो अंकोर वाट में स्थित विष्णु मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहाँ पे स्थित है। आपके विकल्प है रामेश्वरम, बी ऑप्शन है कांची, सी ऑप्शन है मदुरई या फिर डी ऑप्शन है मैसूर। क्वेश्चन नंबर जो 16 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी मैसूर। ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला का एक पवित्र जैन तीर्थस्थल है। श्वेत सरोवर के कारण इसका नाम बेलगोला और पुनः श्रवणबेलगोला पड़ा, जहाँ प्रथम जैन तीर्थकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की वृहद एकास्मक अर्थात एकास्म पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो देख सकते हैं आप, इसका जिक्र हम लोगों ने ऊपर के प्रश्नों में किया भी है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। आपके विकल्प है नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक या फिर कृष्णदेव राय। इन विविध टॉपिक से संबंधित हम आपके लिए जो टेस्ट सीरीज ला रहे हैं तो इसमें आपको अलग अलग टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके तैयार होंगे, जो कि निश्चित तौर पे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए नरसिंह देव वर्मन। आप ध्यान रखेंगे कि जो पूरी उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने करवाया था। कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है, जिसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आप देख सकते हैं। श्रृंगेरी मठ, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसके प्राप्त है। आपके विकल्प है रामानुजाचार्य, अशोक, शंकराचार्य या फिर माधव विद्यारायण। आपको बताना है कि जो चारों मठ हैं
इनका निर्माण यानी इनकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, शंकराचार्य। आप देखेंगे कि आदि शंकराचार्य ने चारों मठों को स्थापित किया था तथा उनमें मठाधीशों की नियुक्ति की, जो बाद में स्वयं शंकराचार्य कहलाने लगे। स्मार्त संप्रदाय में शंकराचार्य शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्हें वेदांत का प्रसार भी किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, वेदांत में और खास तौर से ब्रह्म के बारे में जो सिद्धांत है वो शंकराचार्य का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? कल्हड़, मैत्रेयी, कालिदास या फिर पाणिनि? आपको बताना है कि संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं कि पाणिनि ने 500 ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणकर्ता, और इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जिनमें ध्वन्यात्मकता और व्याकरण के नियम हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी, और महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद शास्त्र भी कहा गया है। आप ध्यान रखेंगे, जो व्याकरणकर्ता माने जाएंगे वो पाणिनि है, और उनकी जो रचना है वो अष्टाध्यायी है। उसमें कितने सूत्र हैं? तो आप कहेंगे 4000 सूत्र है। और अष्टाध्यायी पे जो टीका किसने लिखा है? तो आप कहेंगे कि महाभाष्य ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो देख सकते हैं आप। यहाँ आपको बहुत सारे आज की टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन मिले होंगे साथियों, आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनका फ़र्क आप अगले एग्ज़ामों में देख सकते हैं। तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी ब्रैकेट में वो स्थान का नाम में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। आपको बताना है वो स्थान पश्चिमी इराक है या अफ़गानिस्तान है या फिर पाकिस्तान या फिर भारत। क्वेश्चन नंबर 20 को आप देख सकते हैं, विकल्पों को देख सकते हैं, फिर इसके बाद अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी पश्चिमी अफगानिस्तान। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि तैलीय रंग सर्वप्रथम भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए प्रसिद्ध अफगानिस्तान में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। मध्य पाकिस्तान में बामियान गुफाओं में बौद्ध चित्रकला विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञात तैल चित्रकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि आज की टेस्ट सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमा के समय की गणना की थी? आपके विकल्प है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है वेद भटनागर, सी ऑप्शन है भास्कराचार्य, जबकि डी ऑप्शन है विष्णु देवतामापी। आपको बताना है कि खगोल वैज्ञानिक कौन थे, प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी भास्कराचार्य। आप ध्यान रखेंगे कि भास्कराचार्य एक भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म बीजापुर यानी कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अपने प्रथम ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना दशमलव के 9 स्थानों तक परिशुद्ध रूप में की। उन्होंने सन 1150 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की भी रचना की, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। भारत सरकार की ओर से लीलावती पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो यहाँ कुछ अतिरिक्त पॉइंट थे जिसे आप समझ पाए होंगे। ये आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था? आपके ऑप्शन है कुषाण वंश, गुप्त वंश, चूल वंश या फिर मौर्य वंश।
क्वेश्चन नंबर जो 22 है साथियों, जो कि आपसे पूछा गया कि प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, चोल वंश। यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल को कि कांसे से निर्मित शिव का नर्तक स्वरूप यानी चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण चोल वंश ने किया था, जो कांसे की बनी हुई है। नटराज दो शब्दों के समावेश से बना है, नट अर्थात कला और राज। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है चोल वंश। तो यहाँ तक हमने आज की टेस्ट सीरीज जो कि कला एवं संस्कृति से संबंधित थी, जिसमें महत्वपूर्ण 22 प्रश्नों को अभी तक हमने पूरी व्याख्यात्मक वर्णन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन नए और इसके डिटेल से आपको बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों मैं आपसे चाहता हूँ कि लास्ट के 2 मिनट अब आप सभी एक बार बहुत तेज़ी से आंसर करने के लिए तैयार हो जाए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आप सभी इस रैपिड आंसर के लिए तैयार हैं। तो हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे हमेशा के लिए क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो आप सभी तैयार हो जाएं, और क्वेश्चन नंबर 1 से हम फिर से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कि पंचायतन क्या है। आपके विकल्प थे ग्राम सभा, स्मारक, मंदिर निर्माण शैली या फिर राज दरबार में अधिकारी। और आपने देखा था कि जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर था उत्तर सी, मंदिर निर्माण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 की चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। हीनयान, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय। तो आप देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो गांधार शैली का निर्माण था वो था ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 3 था आपके लिए कि एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया। आपके विकल्प थे चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या फिर पाल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 जो था आज का कि चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित था। आपके विकल्प है गणेश, शिव, दुर्गा या फिर डी ऑप्शन विष्णु। और इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भगवान शिव को समर्पित है, ऑप्शन है इसका बी। आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर एकदम करते रहें, बिल्कुल भी रुके नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है। मेरे क्वेश्चन बोलने विकल्प बोलने तक आप आंसर जरूर बता दें। हिंदू और बौद्ध, बौद्ध और जैन, हिंदू और जैन या फिर हिंदू बौद्ध और जैन। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिंदू बौद्ध और जैन। क्वेश्चन नंबर जो 6 था आज का कि महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी। आपके विकल्प थे पल्लवों, पांड्यों, चोलों या फिर चेरों के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर जो 6 था साथियों इसका आंसर था ऑप्शन ए, पल्लवों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 7 था आज का वो ये था कि कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आपके विकल्प थे महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय या फिर दंती वर्मन। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो 8 था आज का कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। आपके विकल्प थे मदुरई, त्रिचेंदुर, भुवनेश्वर या फिर डी ऑप्शन था उज्जैन। जबकि लिंगराज मंदिर का जो संबंध है वो है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं कि किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है। आपके विकल्प है मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या फिर दिल्ली संग्रहालय। और इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। आपके विकल्प थे चालुक्यों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, वाकाटक के द्वारा या फिर सातवाहनों के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर जो 10 था इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, चालुक्य शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 जो था आज की टेस्ट सीरीज का वो आप देख सकते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी। आपके विकल्प थे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। और क्वेश्चन नंबर जो 11 था साथियों इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी, शैव धर्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 था कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। आपके विकल्प थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर डी ऑप्शन था आंध्र प्रदेश। चूँकि ये एक रैपिड फायर राउंड है यानी बहुत तेज़ी से आंसर करना है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को तुरंत पढ़ रहा हूँ और उसके आंसर भी बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 था चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा शिलालेख है। मास्की अभिलेख, हांथी गुफा अभिलेख, एहोल अभिलेख या फिर नासिक। और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था साथियों ऑप्शन सी, एहोल। क्वेश्चन नंबर 14 जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके विकल्प थे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल या फिर उत्तर प्रदेश।
और ये बहुत ही स्पष्ट था आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 14 कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ है, ऑप्शन बी उड़ीसा में स्थित मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 15 जो था आज का कि अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या फिर चंपा। और साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर था विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 16 जो था कि दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है। आपके विकल्प थे रामेश्वरम, कांची, मदुरई या फिर डी ऑप्शन था मैसूर। और इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। आपके विकल्प थे नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक या फिर कृष्णदेव राय। और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है साथियों ऑप्शन ए नरसिंह देव वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन 18 जो था कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है। आपके विकल्प थे रामानुजाचार्य, अशोक, शंकराचार्य या फिर माधव विद्यारण्य। जबकि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर था आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे। कल्हड़, मैत्रेयी, कालिदास या फिर डी ऑप्शन था पाणिनि। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर था वो था ऑप्शन डी पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की तैलीय रंग सबसे पहले भारत और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी खालिस्तान में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। आपके जो 4 विकल्प थे इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था पश्चिमी अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन था आपका बी। क्वेश्चन नंबर 21 था कि प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी। आपके विकल्प थे आर्यभट्ट, वेद भटनागर, भास्कराचार्य या फिर विष्णु देवता मापी। क्वेश्चन नंबर 21 जो था इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी भास्कराचार्य। और आज की टेस्ट सीरीज का यानी कला और संस्कृति से संबंधित टेस्ट सीरीज के 22 प्रश्नों का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था कि शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था। और आपके विकल्प थे कुषाण, गुप्त, चोल अथवा मौर्य वंश। और क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर था साथियों वो था ऑप्शन सी चोल वंश। तो साथियों ये हमने आज की जो टेस्ट सीरीज है 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में समझा। इसके अलावा उसको बहुत तेज़ी से लास्ट में एक बार रिवीजन भी किया। तो अब आप सभी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी और आज के जो क्वेश्चन थे आप निश्चित तौर पे आपको अच्छे लगे होंगे और ये क्वेश्चन से डिटेल भी आपको मिला है। और जो हमने लास्ट में रिवीजन अपनाया इससे आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि आपको लगेगा कि अब ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। तो साथियों ऐसे ही अच्छे वीडियो, ऐसे अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमारे जो चैनल है कैरियर पॉइंट DLN उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करते रहें जिससे और अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और आज की सीरीज के 22 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पुनः आज शाम के 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।